छात्रों कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पद्य भाग में दूसरा दोहा है तुलसीदास जी के दोहा है। तुलसीदास जी के दोहा करने से पहले तुलसीदास जी का परिचय लिखेंगे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। सन 1932 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। ये राम भक्ति की शाखाओं में से एक रचनाकार माने जाते हैं। आपके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है तुलसी था। आत्माराम दुबे इनके पिता है और तुलसी इनकी माता का नाम होता है। आपके गुरु बाबा नरहरि दास थे। इनके गुरु कौन है? तुलसीदास जी के नरहरि दास थे। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे। इनके आराध्य देव कौन थे? श्री रामचंद्र थे। लोक मंगल भावना आपकी काव्य का सिद्धांत रहा है। इनकी लोक मंगल काव्य का एक सिद्धांत बना था। आपने अन्य के काव्य शैलियों में प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित किया है। एक काव्य रचना है इनके कई रचनाएं हिंदी साहित्य उनके जगत को समर्पित हुई है। आपकी मृत्यु सन 1623 में हुई थी। 1623 में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता वाली, गीता वाली, जानकी मंगल और दोहा वाली आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कि गीता वाली और कविता वाली, जानकी मंगल और दोहा वाली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। उनके अवधि ब्रज भाषा पर समान अधिकार थे। आज इस दोहे के बारे में है कि क्या है इस दोहे में? राम की भक्ति के बारे में, नीति के बारे में, सदाचार के बारे में, विनय, दान एवं जीवन के समूह पक्षों पर इस प्रकार डाला गया है इस दोहे में। तो आज तुलसीदास जी ने एक राम भक्ति के बारे में किया है और नीतियों के नियमों के बारे में और सदाचार के बारे में हो, विनय और दान और जीवन के समग्र पक्षों में उन्होंने आज इस तुलसीदास जी ने उनके दोहे में आज इसमें बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। पहला दोहा है एक भरोसा एक बल, एक आस एक विश्वास, सवती शरीर रघुनाथ, जस चातक तुलसीदास। तुलसीदास का तुलसीदास जी का कहना है एक ही भरोसा रखना है, एक ही शक्ति होनी चाहिए, उसको एक ही बार विश्वास रखना चाहिए। रघुनाथ जी कहते हैं एक भरोसा रखिए, एक विश्वास रखिए, एक आस रखिए। जब हर इंसान का जब भरोसा हमेशा के लिए रहता है, अगर सर्दी शरीर के रघुनाथ जब चाहता तुलसीदास, अगर कोई भी आए, अगर एक बार भरोसा इंसान से उड़ गया तो कोई भी नहीं मानता, विश्वास उसके ऊपर नहीं करता। तुलसीदास जी का ये कहना है कि मनुष्य अगर बना रहा तो विश्वास करना चाहिए। अगर उस विश्वास को हमेशा मरते दम तक उसको वो तोड़ना नहीं चाहिए। बल भी चल जाए लेकिन जान चली जाए लेकिन बल नहीं जाना है। ये तुलसीदास जी कहते हैं। जगत तेरा 36 है, राम चरण 6 है, तुलसी देखो विचार है, हे माथे प्रवीण है। जगत कितना लंबा है, जगत बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन राम चरण 6 है। राम के जो चरण है 6 है। ये जो जिस तरह के राम जो श्री राम जी अपनी उसकी भक्ति के लिए श्री राम जैसे क्या कहते तुलसीदास श्री राम के बारे में क्या करते हैं, भक्ति करते रहते। जैसे मैंने श्री राम की जैसे माना है, आप जैसे अपने श्री राम को मानिए, उसकी राह पर उनके मार्ग पर चलिए। तुलसी देख विचार है, ये मध्य प्रवीण है। ये तुलसीदास जी के विचार है कि राम जी के बारे, श्री राम जी के बारे में सोचिए, उनके विचारों के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में ही उनके मार्ग पर चलिए, तो आपका जीवन उनके समर्पित हो सकता है करके वो तुलसीदास जी अपने दूसरे दोहे में कहते हैं। जगत तेरा 36 है, राम चरण 3 है। तुलसी देख राम के 3 है, राम लक्ष्मण और सीता, ये 3 है। ये 3 भी समान है। जिस तरह जितना उसे राम को और
जैसे अपने भाई पर रखना विश्वास, उसी तरह विश्वास उसको जीतना है और उस पर राह पर है। ये दोनों तीन चीज है, राम लक्ष्मण और सीता, ये तीन है, छह है, तीन है। जग देखकर बहुत बड़ा है, छत्तीस से राम के चरण, राम के मार्ग भी एक है कि वो है एक राम लक्ष्मण और सीता, ये तीन है। तुलसी देखो विचार है, ये मते प्रवीण है, ये मत भूलिए कि ये तुलसी के विचार बहुत लंबे है, बहुत सदाचार है, वो इनकी नीति पर इनके नियम विचार रहते हैं, लेकिन उनके मार्ग पर, उनकी नीति पर चलिए करके कहते हैं दूसरे लोगों में। तुलसी संत अब तारो फूल फलाई पर हेत है, ताय पहन हनत ताय फल देत है। देखो आज हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार हम पेड़ में क्या करते हैं, पेड़ होता है, पेड़ में क्या है, हमें बीज डालने से क्या होता है, पौधा होता है, पौधे से क्या होता है, और पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ में क्या है, पेड़ से क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्ते से फूल होता है, फूल से फल बनता है। तो उस तरह ये मनुष्य उसके विचार पहले से है, जब हमें बचपना बताए, बचपन से बड़े होते, बड़े होने से हमारे हर एक नीति की, जीवन का हर एक क्या मार्ग बदलते रहता है। जिस तरह देखो अब जैसा एक छोटा पौधा होता है, पौधे से क्या होता है, बड़ा एक पेड़ होता है, पेड़ से फूल बनता है, फूल से फल बनता है। उसी तरह मनुष्य भी जीवन जो पेड़ के जैसा है, हर एक उसको क्या करते हैं, से सहारा देते, मतलब है कि हम श्रम करते हैं। तुलसी साग स्वाब तारो फूल फलाए पर लेते, इताए पान खाना थे, तारे फल देते। पेड़ जिस तरह वो फल देता है, मनुष्य भी उसी तरह जब हमेशा के लिए मेहनत करा तो एक ना एक दिन जरूर वो फल देगा। तुलसी क्या काया खेत है, मनसा भय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बूहे सो दोनों विधान है। तुलसीदास जी का कहना ये है कि तुलसी क्या खेती, तुलसी खेत में क्या करते हैं, हम लोग बीज डालते हैं, किसान क्या करता है, बीज खेत में बीज डालता है, तो बीज डालने से क्या होता है, वहाँ बीज उगने से, बीज डालने से वहाँ की खेत में थोड़े थोड़े पौधे उगते हैं, लंबे खड़े होते हैं, उस दाने से वो पेड़ क्या करता है, उसमें ऊपर खेत में से बीज डाले उसे फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो वो इस तरह खेत में हर एक दाना डालते हैं, तो दाना क्या करते हैं, वो लोग दाना खेत में किसान जाता है, कोई भी से एक अनाज का दाना मिल जाता है, वो डाला तो वो अनाज होता है, वो अनाज हम लोग क्या करते हैं, वो हमको खाते हैं किसान। ये पाप पुण्य भी दो है, ये पाप पुण्य दो चीज है, ये दो बीज है मनुष्य के जीवन के, दो बीज है, पाप भी है, पुण्य भी है। अगर हमेशा भी पाप भी नहीं रहता है, पुण्य भी नहीं रहता है। जैसा हमेशा हम पुण्य करते हैं तो पाप कौन करेगा, तो पाप हमेशा करते हैं तो पुण्य कौन करेगा। ये दो भी क्या है, जीवन के दो सूत्र है, पाप और पुण्य है, दो बीज है, वह स्वर्गीय विधान है। ये तो मनुष्य के लिए ये सब सरल है, पाप पुण्य क्या है मनुष्य के लिए बहुत सरल है, लेकिन उस पर तौर तरीकों पर चले तो हमें पाप भी इसकी राह नहीं, पाप हमारे जीवन से मिल सकता है, पुण्य हमारे जीवन में नया मार्ग दिखाता है। ये तुलसीदास जी का चौथा दोहा है। तुलसी काया खेत है, मान भय किसान, मन भय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, मुहे सो लेन निधान है। तुलसी कहते हैं किसान खेती में दाना खाता और दाना होता है, दाने से वो क्या करता है, उसको व्यक्ति क्या करता है, खरीद कर वो क्या करता है, खाता है। देखो इतना मेहनत करना है, उसे इसी तरीके फल मिलने तक हमें मेहनत करना है। पाप पुण्य दो बीज है जीवन के, पाप पुण्य क्या है, एक बीज है मनुष्य के जीवन के, और उसको अगर पूरा पाप भी नहीं रहना है, पुण्य भी नहीं रहे, अगर पाप करे तो पुण्य क्यों करेगा, और पुण्य करे तो पाप कौन करेगा, ये दोनों भी मार्ग है। तो सही जो हमारे इसमें हर एक समय में जो समय हमारे लिए आता है, उस समय के बराबर हमें मार्ग पर चलना चाहिए। तो जब हमारे जीवन के समान सीधे रास्ते में आपको हमारा जीवन एक समृद्ध हो सकता है, तुलसीदास जी का कहना है। तो ये पांचवा दोहा है, मधुर वचन ते जात मीठे, उत्तम जन अभिमान है, तना सीर जल से मीठे जैसे दूध उफान है। देखो जैसे हम लोगों में जो बोलते हैं मधुर वचन, मीठी बात कीजिए, मीठी बात की तो हमें सामने वालों का भी क्या मन में आता, खुश होता है। अगर हमें उसे बहुत सामने वाला हमारे लिए बहुत दुखी रहता है
वो दुख रहता है, उसे जाकर हमें दुख नहीं देना है, अच्छे सुख दुख की बातें कहना है, मीठी बातें करना है, उसका मन खुश करना चाहिए। लेकिन वो सब छोड़कर हम क्या करते हैं, और जरा उसे जाकर मनुष्य का क्या करना, जो दुखी हो और थोड़ा सा दुखीपन नहीं देना है। जो चलते रहता है जरा नमक नहीं छिड़कना है, उस जलते हुए चीज को हमें शांत करना है। इस तरह वो कहते हैं मधुर वचन जात मीठे है, मधुर वचन पे जाति भी मीठी होती है। उत्तम जन अभिमान है, ऐसे उत्तम जन अभिमान रहते, तन से जल से मीठे जैसे दूध उफान। ऐसे कि है दूध उबलते रहता है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लोग ये हमारे जीवन में एक कष्ट, ये हमारी समस्याएं जीवन में एक हमेशा के लिए आते, ये समान है, कॉमन है कि जीवन में क्या है हमारा, तो हमारे जीवन में समस्याएं कठिनाई हमारे लिए क्या है, सरल है, लेकिन उसके ऊपर जो जीवन इधर कष्ट भी होना है, इधर सुख यानी कष्ट भी होना है, कष्ट भी होना चाहिए, इधर मेहनत भी होना चाहिए। जब भी इंसान का अगले का जीवन, अगले का मार्ग उसे पता चलता है ये जीवन क्या है, उसको मानता है। हमारा हर हमेशा अपने जीवन में हमें हमेशा क्या कष्ट भी नहीं रहते, समस्या नहीं रहती, एक नए दिन हमें भी एक अच्छा नया रास्ता मिलता है, नया मार्ग मिलता है, वो मार्ग में हमें क्या करना है, चलते हैं। तो अच्छे आगे के बारे में क्या, हमें भविष्य के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, तो हमारे अच्छा ही होगा। अगर बुरा सोचे तो बुरा ही होगा। तो तुलसीदास जी का कहना है कि अच्छी बात की, अच्छे मन को मधुर बनाइए, अपना उत्तम अभिमान बनाइए, उतना जीवन दीजिए उत्तम का, जैसे मीठे दूध जैसे पानी, दूध जैसे हमें उबलते नीचे खाक में होना है। कहते हैं जिस तरह दूध उबलता क्या हो जाता है, वो नीचे चले जाता है, लेकिन इसी तरह हम लोग अपने जीवन में दूसरों को दुख देकर, दूसरों के बारे में जरा हमें क्या जलस करके निंदा करके, उस तरह से हमें जलना नहीं चाहिए। तो जल गए तो जीवन दूध के जैसा ही उबलने के बाद क्या होता है, जलकर खाक हो जाता है। हम सही बनना है, हमें अगर रहना है एक मधुर मीठे वचन जैसे होना है, हमारे जीवन में एक मधुर होना चाहिए, करके तुलसीदास जी का कहना है। ये आज आज की कक्षा में हमने ये 5 दोहे आज की कक्षा में हमें जानकारी देते। अगली कक्षा में और 5 दोहे क्या है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है उस 5 दोहे में, अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।